नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पर। इस चैनल के ऊपर मैं आपको पढ़ाता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स। और इस चैनल पर तमाम वो बातें हम लोग चर्चा करते हैं जो विद्यार्थी और यूनिवर्सिटी के बीच के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है उस सब पर हम चर्चा करते हैं। इसी जानकारी के दौरान आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसमें एनएसएस का कॉमन सिलेबस कर दिया गया है। एनएसएस का मतलब होता है, एनएसएस का पूरा नाम हुआ सर नेशनल, एनएसएस जो है उसको हम लोग शॉर्ट फुल में नेशनल सर्विस स्कीम बोलते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम का मतलब ये हो गया मेरे दोस्त, राष्ट्रीय सेवा योग। अभी तक में ये सिलेबस जो है, अभी तक में ये सिलेबस अभी तक में डिफाइंड नहीं था, क्लियर नहीं था कि भैया जो है एनएसएस के अंदर में हमें क्या पढ़ना है। लेकिन अभी हालिया में 2 नवंबर को इसके बारे में न्यूज़ प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया कि राज्य भर के मतलब बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र से एनएसएस का कॉमन सिलेबस कर दिया गया। ठीक। और ये इस दैनिक भास्कर का एक पेपर है जो कि 2 नवंबर को भागलपुर संस्करण में पब्लिश किया गया था कि सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र से एनएसएस का सिलेबस कॉमन रहेगा। विशेषज्ञों की कमेटी ने सिलेबस तैयार कर ड्राफ्ट राज्य भवन व शिक्षा विभाग को सौंपा है। मतलब अभी तक सिलेबस को सिर्फ बना करके राज्य भवन और इसको शिक्षा विभाग को सौंपा गया। आप सभी को पता है कि बिहार में जितना भी विश्वविद्यालय होता है उस सब का कंट्रोल राजभवन के हाथ में होता है, यानी राज्यपाल के थ्रू सारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय चलते हैं। और जो भी बोर्ड होता है, जैसे स्कूल का बोर्ड होता है, 10th का 12th का, उस सब का बोर्ड, उस सब का जो निर्णय होता है, यानी वो सब जो है तय कंट्रोल जो होता है वो बोर्ड के हाथ में होता है। जिसके सचिव होते हैं वो उनके हाथ में होता है। बट बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय या किसी भी स्टेट के यूनिवर्सिटी जो है वो सब कहाँ पे किसके अंदर में आता है? राजभवन के अंदर में आता है, जिसके सर्वा होते हैं हमारे राज्यपाल। राज्यपाल जी को भेजा गया और शिक्षा विभाग को भेजा गया एनएसएस का सिलेबस डिजाइन करके। सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र, कहने के लिए नए सत्र कहा जा रहा है, बट ये सत्र, ये जो चर्चा चल रही है बेसिकली, वो अगर कहा जाए तो 2023 से 27 वाले सेशन की ही बात की जा रही है। 2023 से 27 वाले सेशन की ही बात की जा रही है। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो नए सत्र का मतलब 2023 से 2027 में एनएसएस का सिलेबस कॉमन रहेगा। सिलेबस के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, इस तरह का सिलेबस जो है रखा गया है। इसमें कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पर बता दूं कि राज्य भर में सभी प्रारंभिक विश्वविद्यालय में नए सत्र से स्नातक 4 वर्षीय कोर्स में एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का कॉमन सिलेबस लागू हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं। ठीक है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने इसके लिए पत्र जारी किया था बहुत पहले ही। इसके आधार पर एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशक विनय विनय कुमार ने तैयार सिलेबस का ड्राफ्ट राजभवन और शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। राजभवन की अनुमति मिलने पर सिलेबस को लागू किया जाएगा। इसके अनुसार पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब अभी तक लागू नहीं किया गया है, बस सिलेबस ड्राफ्ट करके राजभवन को भेज दिया गया है। ठीक। अब जैसे ही राजभवन से मंजूरी मिल जाएगा तो सभी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी लागू हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालय में, जितना भी विश्वविद्यालय, सबके लिए सेम रहेगा। विशेषज्ञों की जिस टीम ने सिलेबस तैयार किया है उसमें टीएमबीयू के एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार भी शामिल थे। टीएमबीयू तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, उनके जो एनएसएस के डायरेक्टर हैं वो भी शामिल थे उसके अंदर में। मतलब उस कमेटी के सदस्य हैं वो भी। सिलेबस तैयार करने में उनका भी योगदान है। नए सिलेबस में डिजिटल लिटरेसी, माई भारत व नेशनल बिल्डिंग की पढ़ाई पर जोर दिया गया है। यानी कि इस सभी टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया गया है कि बच्चे लोग को ये सब पढ़ाया जाए। राजभवन में सौंपे गए सिलेबस में बदलाव करने का कारण बताया गया है। यह बदलाव एनईपी 2020 के तहत किया गया है। यानी कि एनएसएस के सिलेबस में जो चेंजेस लाया गया है वो लाना एनएसएस के रूल्स यानी एनईपी 2020 के
रेगुलेशन के अंदर में इसको डिजाइन किया गया है। पहले सिलेबस जो था उस वो परफेक्ट नहीं था, अब उसको चेंज करके एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को सामाजिक चेतना के लिए उत्साहित करना, कम्युनिटी सेवा के जरिए व्यक्तित्व विकास करना, छात्रों को कैंपस कैंपस से कम्युनिटी तक जोड़ना, सामाजिक कार्यों में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, एनएसएस स्वयं सेवक को सामाजिक सेवा के रूप में बदलना। मतलब ये सब चीजें सिलेबस में ये सब ऐड करने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अभी के समय में हो क्या रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, कि जो स्टूडेंट सब हैं जो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे, सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे, जो +2 पास करके निकलते हैं, वो सामाजिक गतिविधियों से बड़ा दूर होते जा रहे हैं। आप देखे होंगे और आप जानते भी होंगे, आप भी ऐसा कर रहे होंगे कि सोशल एक्टिविटी जब भी कभी भी होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं योगदान देते हैं अपना, मतलब नहीं के बराबर ही वो योगदान रखते हैं, ना इंटरेस्ट रखना पसंद करते हैं। मोबाइल में भर दिन बैठे बैठे टाइम पास कर लेंगे, सोशल एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे अगर मान लो कि गांव के सड़कें बहुत गंदगी से भरी पड़ी है, तो आप 2 4 5 लड़के लेके जाओ और गांव के सड़कें अगल बगल की साफ सफाई करवा दो, ये सोशल एक्टिविटी में आता है। अपने मोहल्ले का पूरा नीट एंड क्लीन रखना, कचरा व्यवस्था जो है एक जगह, कचरा वगैरह जो भी होता है मोहल्ले का, उसको एक जगह इकट्ठा करना, इसके लिए लोगों को जागरूक करना, ये सब आता है सोशल एक्टिविटी में। समझ रहे बात को? सोशल एक्टिविटी का मतलब समाज के लिए जो भी कार्य किया जाए, समाज सुधार के लिए जो भी कार्य किया जाता है, वो सब सोशल एक्टिविटी में। इस समय में इस सब चीज़ों में अभी के युवा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसीलिए सिलेबस जो एनएसएस का डिज़ाइन किया गया है, खासकर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ताकि बच्चे सोशल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें, ताकि समाज से थोड़ा-सा जुड़ाव रहे और वो चीज़ों को सीख पाएँ कि हमारा समाज कैसा है और क्या परिवर्तन होना चाहिए समाज सुधार। ठीक है भाई? और सिलेबस का डिजाइन किस तरह से किया गया सो समझिएगा। तो यूनिट 1 में डाला गया इंट्रोडक्शन टू एनएसएस 2 घंटे का, मतलब यूनिट 1 के अंदर में सिर्फ इंट्रोडक्शन डाला गया है। उसके बाद जो है एनएसएस का उद्देश्य क्या है, उसके बाद एनएसएस को का लोगों का एनएसएस और उसके दर्शन, लक्ष्य, उद्देश्य और अन्य, मतलब अगर कहा जाए तो एनएसएस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसमें एनएसएस का क्या उद्देश्य है, एनएसएस क्या है, एनएसएस किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर यूनिट 1 में चर्चा किया गया है। यूनिट 2 में जो है एनएसएस की सांगठिक संरचना, इसमें राष्ट्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएस का काम, बैंक, एनजीओ समन्वय की पढ़ाई जाएगी। मतलब अगर कहा जाए तो सेकेंड यूनिट में आपने को क्या दिया गया है, तो भाई राज्य मतलब स्टेट एंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एनएसएस का काम क्या है, मतलब स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर एनएसएस क्या क्या काम करती है, इसके बारे में स्टडी करना है। और एनएसएस बैंक, एनजीओ से कैसे जुड़ करके काम कर रही है, इसके ऊपर सिखाया जाएगा यूनिट 2 के अंदर में। वहीं पर अगर यूनिट 3 के बारे में बात किया जाए तो यूनिट 3 में एनएसएस की गतिविधि, कैंप, समारोह और इनका महत्व। तीसरा यूनिट में ये शामिल किया गया है कि एनएसएस का जो कैंप लगता है या उसका समारोह होता है, उस सब में स्टूडेंट का कैसी भागीदारी होना चाहिए, और उसमें कैंपस मतलब कैंप जो लगता है वो कैसे लगाया जाए, कैसे कैंप के थ्रू जागृत किया जाए, उस सब पे चर्चा। और चौथा यूनिट में जो है युवा और राष्ट्र निर्माण, मतलब युवा मतलब यंग ब्लड और नेशनल, यंग ब्लड जो होते हैं यानी कि युवा जो होते हैं वो नेशनल बिल्डिंग का काम करते हैं, मतलब देश को बनाने का काम करते हैं, उस पर चर्चा विशेष किया गया है यूनिट 4 के अंदर में। तो 3 घंटे का कोर्स है, अगर कहा जाए तो 3 घंटे का पढ़ाई है। प्रैक्टिकल में ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। प्रैक्टिकल में क्या है, 5 प्रैक्टिकल में चला गया है, जिसमें फील्ड एक्टिविटी, सभी गतिविधियों के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म, डिजिटल लिटरेसी, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स चैप्टर शामिल किया गया। मतलब जो चीज़ें आपको इधर पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल का भी काम करवाया जाएगा यूनिट 5 के अंदर में। ये एनएसएस का सिलेबस रहेगा। ठीक है, और एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टीएमबीयू में इस सत्र में एनएसएस की जगह एनसीसी ही पढ़ाया जाएगा। देखो 2023-27 सेशन में एनएसएस का सिलेबस अभी तक डिफाइन नहीं था, क्लियर नहीं था, तो टीएमबीयू ने, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने एनसीसी को ऐड किया था एनएसएस के जगह पर सिलेबस के रूप में।
तो इस साल तक यानी कि 2023-27 सेशन में जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो टीएमबीयू से बिलोंग्स करते हैं, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से बिलोंग्स करते हैं, तो उनको एनसीसी ही पढ़ना पड़ेगा। एनएसएस अगले साल से एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे अगर कहा जाए तो अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अब मंजूरी जितना जल्दी मिल जाए उतना जल्दी एप्लीकेबल होगा। अगर हो सकता है थोड़ी बहुत अटकलें लग जाएगी तो यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से एनएसएस के पेपर को तैयार करके जो भी उनको अगर ठीक लगेगा वो स्टूडेंट के लिए करवा देंगे। सब यूनिवर्सिटी अपना। तो मोटे तौर पर कहा जाए तो कमेटी ने यानी एनएसएस की सिलेबस बनाने में जो कमेटी का योगदान है, वो कमेटी ने ड्राफ्ट बनाकर राजभवन को सौंप दिया है। राजभवन सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र से एनएसएस का सिलेबस कॉमन कर देगा। इस पर चिट्ठी पर सभी यूनिवर्सिटी को जा चुका था। यूनिवर्सिटी से सिलेबस की डिमांड की गई थी तो वो भेज दिया गया है। वो अगर जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो लागू हो जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने इसके लिए पत्र पहले से जारी कर रखा था, जो बात मैंने यहाँ पे कहा है। एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशक विनय कुमार ने तैयार किया सिलेबस, ड्राफ्ट राजभवन और शिक्षा विभाग को भेजा गया। ये सब न्यूज हमने पहले ही पढ़ दिया आपको कि एनएसएस का सिलेबस जो है क्षेत्रीय निर्देशक जो है विनय कुमार ने सिलेबस ड्राफ्ट करके शिक्षा विभाग को और राजभवन को भेज दिया है। नए सिलेबस में डिजिटल लिटरेसी, माई भारत और नेशनल बिल्डिंग पर पढ़ाई पर जोर दिया गया। ये बात भी चर्चा हमने कर दिया है कि भैया एनएसएस के अंदर में डिजिटल लिटरेसी, माई भारत और नेशनल बिल्डिंग मतलब कंप्लीटली कहा जाए तो अपने नेशन के ऊपर में, अपने देश के ऊपर में जो एनएसएस का योगदान है उसके ऊपर या एनएसएस के थ्रू जो भी अपने देश के ग्रोथ के लिए डिजिटल लिटरेसी, माई भारत, नेशनल बिल्डिंग में जो भी योगदान होगा उस सिलेबस में मतलब कैसे कैसे योगदान किया जा सकता है एक युवा के द्वारा अपने राष्ट्र निर्माण के ऊपर में, इसी पर बेस्ड सिलेबस एनएसएस का रहने वाला। यह बदलाव एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग किया गया है। छात्रों को सामाजिक चेतना उत्साहित करना ये प्रमुख उद्देश्य होगा। ये हमने पहले बता दिया कि भैया छात्र को ही विशेषकर टारगेट किया गया कि छात्र अभी के समय में जो यंग ब्लड होते हैं वो सोशल एक्टिविटी की तरफ से भाग रहे हैं, उन्हीं को जागरूक करने के लिए इस सिलेबस पर विशेष जोर दिया गया, मतलब ऐसा सिलेबस डिजाइन किया गया है। एनएसएस का बदला हुआ सिलेबस आपको ये हमने पढ़ के पहले बता दिया कि सिलेबस के अंदर में क्या क्या रखा गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके सिलेबस में ये सब पढ़ना है। सब चीज़ें हमने पढ़ के आपको सुना दिया था, ठीक। और अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप बीएससी के किसी भी सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में जियोलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्लासेस मिलने में दिक्कत हो रही है, आपको क्लासेस नहीं मिल रहा, और ये बात को समझ के चलिए कि आपको जो है क्लास जो है करना कंपलसरी, क्योंकि 6-6 महीने पर एग्जामिनेशन होता है और सिलेबस ऐसा बना दिया गया है कि आप चाहोगे रट्टू मार के काम चल जाए तो थोड़ा मुश्किल है। तो सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है ठाकुर सर एकेडमी, जो प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। और इस ऐप के ऊपर में आपको 11-12 के सारे कोर्सेस, बीएससी के मैथ के सारे कोर्सेज, बीएससी बीए दोनों का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी, बॉटनी का, इन बीएससी के जितने भी पेपर होते हैं सारे कोर्सेज हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। हर कोर्स के अंदर में लाइव एवं रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं, क्लास नोट्स हर लेक्चर्स का प्रोवाइड किया जाता है, यूनिट वाइज पीवाईक्यू डिस्कशन करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से सीट किया जाता है। और अब कभी भी चैट कर सकते हैं अपने टीचर के साथ, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट कॉर्नर भी अवेलेबल है हमारे इस ऐप के अंदर में। और अगर किसी भी तरह की समस्या हो रही हो तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर 9155545177 पे कॉल करके अपना हेल्प ले सकते हैं किसी भी कोर्स या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एक पढ़ाई के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय।